है। नीतीश कुमार जितना चाह रहे हैं ना, अरे वैसा नेता तो खोले बिरले नहीं मिलेगा। सचमुच में बिहार के लिए भगवान है नीतीश कुमार, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन जो फिर उसके बाद वाले लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि काम मने धरातल पर आए। 51 साल का मेरा उम्र हो गया है, हमको तो लग ही नहीं रहा कि कभी आलू का बीज आता है कि आने वाले समय में चिराग सचमुच में चिराग के ही रूप में आएंगे। जितना लोग नेता होते हैं तो किसाने के लिए मरते हैं। जय जवान जय किसान, होता क्या है? कुछ वो ना होता है। किसानों की समस्या क्या है? देखिए ना, सिवान जिला में एक भी कोल्ड स्टोरेज है? नहर को बने हुए 45 वर्ष हो गए। हम बच्चा थे, मैंने 8 वर्ष के थे तो हमको याद आ रहा है कि वो बना, लेकिन आज तक उस नहर में एक बूंद पानी नहीं आया। नमस्कार, अभी मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हुसैनगंज थाना क्षेत्र के करहनू गांव के निवासी रामविचार जी हैं और किसानों की समस्या को लेकर के रामविचार जी अक्सर मुखरता के साथ आवाज़ उठाते हैं और इस बार भी जो है किसानों की समस्या को लेकर के ही मेरे पास आए हैं और किसानों की समस्याओं पे ही बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों की क्या समस्या है। बहुत नमस्कार। आपको भी नमस्कार। क्या स्थिति है किसानों की? राज्य की सरकार तो कहती है कि किसान और कृषि के लिए बड़ी काम हो रहा है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो चैनल को देखने वाले दर्शक बंधु को नमस्कार। अब कह रहे हैं कि किसानों को क्या समस्या है, सरकार के द्वारा क्या क्या, बहुत से नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम बहुत से हुआ है और लेकिन किसान का काम अभी नहीं हुआ है। किसान का काम तो हमको लग रहा है कि 10% नहीं हुआ है। बाकी रोड का काम तो बहुत हुआ है, 90% रोड का काम खत्म हो गया है, लेकिन किसान का काम अभी ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। जल नल की वही अवस्था है और खेती बाड़ी का सब वही समस्या है, नहर का वही समस्या है, खाद बीज का वही समस्या है। ज्यों का त्यों किसान की समस्या ज्यों के त्यों बने होने हुए। तो यही तो सब किसान की समस्या है। सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपके इलाके में खास करके? सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ देखिए 1978 में जब हम 8 वर्ष के थे तो हमारे यहाँ एक नंदपाली उप विवरणरी शाखा निकली जो देवापाली से चल करके हुसैनगंज तक गई। उसको 45 वर्ष हो गया, नहर को बने हुए 45 वर्ष हो गया। हम बच्चा थे, मैंने 8 वर्ष के थे तो हमको याद आ रहा है कि वो बना, लेकिन आज तक उस नहर में एक बूंद पानी नहीं आया। बनने के बाद भी उसका फिर जीर्णोद्वार भी हुआ 2-4-10 साल पहले मिट्टी का, उससे भी पानी हमारे यहाँ नहीं आया। ना उम्मीद हमको, हम लोग जैसा हम लोग को पहले अवस्था थी आज 20 साल पहले कि हम लोग को बिहार में बिजली कभी नहीं आएगी, वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि हमारे नहर में पानी कभी भी नहीं आएगी। एकदम बिल्कुल हम लोग ऐसे ही निष्क्रिय हो गए हैं उसके संबंध में, निराश हो। हाँ, कई बार हमने गांवी स्तर पर ले जा करके कम से कम 70 आदमी 80 आदमी जा करके भांटा पोखर एक हम लोग को बगल के गांव है चकरा, जहाँ से नहर जाती है, वहाँ ले जा करके हम लोग 50 कम से कम 20-20 टेलर माटी अपने माथा से ढो करके उसको बांध दिए। बांध करके हम लोग आते हैं, तोड़ देता है, या वो गाँव वाले वहाँ सब काट देते हैं, लोग अपने पानी के लिए काट देते हैं। हम लोग को से दूर है और मुख्य नहर से मात्र 2-3 किलोमीटर हम लोग का घर है, उससे हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। और बहुत दूर होता तो मैंने कहते कि बहुत दूर है, लेकिन बहुत नज़दीक है फिर भी हम लोग को पानी और नहीं क्या समस्या है किसानों की? किसानों की समस्या क्या है? देखिए ना, सिवान जिला में एक भी कोल्ड स्टोरेज है? जितना नेता लोग हुए, हम तो किसी का नाम नहीं रखना कह रहे हैं, नाम नहीं रख रहे हैं, नाम नहीं रखना चाह भी रहे हैं। देखिए सिवान में आप भी देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। जबकि जितना लोग नेता होते हैं तो किसाने के लिए मरते हैं। जय जवान जय किसान, होता क्या है? कुछ वो ना होता है। सिवान जिला में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं। हम खुद हम बता रहे हैं कि प्रत्येक साल हमारा आलू हम लोग वहाँ स्टोर करते हैं आपके मीरगंज में, और नेताजी लोग कहते हैं कि पूरा किसान का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कुछ वो ना हो रहा है। ना स्टोर है, ना कभी समय पर खाद बीज नहीं मिलता है। खाद बीज आता है, सब बिचौलिया इधर उधर कर देते हैं लोग। आज तक खेत में किसान का पानी गया नहीं गया। जल नल का वही हाल है। जो मान लीजिए समय पर नहीं खाद आएगा ना बीज आएगा तो किसान क्या करेगा? मरेगा ना। सरकार की जो सुविधा है की क्या स्थिति है? एकदम जीरो है, एकदम जीरो है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बोरिंग हुआ है हमारे गांव में, 4 वार्ड है जिसमें 3 वार्ड में लग गया है, लेकिन कहीं तार पाइप नहीं डाला गया है, जेब के तो पड़ा हुआ है। कई बार हम लोग संपर्क किए BDO साहब से तो बोल रहे हैं कि ये तो विभाग चला गया है, अब थी
पीएचडी को दे दिया गया, तो पीएचडी आप लोग का काम देखेगा, अब उसी से आप लोग संपर्क कीजिए। यदि पानी का जो सरकार का सोच है, यदि 100% उतर जाता ना, तो इतना बढ़िया सरकार का सोच बिहार है। की सरकार तो लगातार किसानों की मजबूती के लिए, कृषि की मजबूती के लिए काम करती है, कर रही है। खाद बीज भी मिलता नीतीश है, कृषि मेला भी लगता है। नीतीश कुमार जितना चाह रहे हैं ना, अरे वैसा नेता तो खोले बिरले नहीं मिलेगा। सचमुच में बिहार के लिए भगवान है नीतीश कुमार, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन जो फिर उसके बाद वाले लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि काम माने धरातल पर आए। चिराग पासवान को किस रूप में देखते हैं? चिराग पासवान एकदम सचमुच में, जो उनको हनुमान का उपाधि दिया गया है, सचमुच में सिवान के बिहार के लिए हम लोग माने बहुत बढ़िया दृष्टि से देख रहे हैं कि आने वाले समय में चिराग सचमुच में चिराग के ही रूप में आएंगे। हाँ, इसमें कोई दुमत नहीं। मांग क्या करेंगे सरकार से आप? सरकार से क्या, सरकार से हम तो यही मांग रहे हैं कि सरकार, हम सभी जो भी चुनाव आता है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव आता है, तो बस किसाने के लिए सब लोग कहता है कि किसान का सब सुविधा कर देंगे, ये कर देंगे। होता तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है? शहर जमीन पर हम तो खुद किसान है, खुद किसान है। कहाँ जाकर देखिए ना, कोई बढ़िया उत्तम क्वालिटी का प्रखंड में बीज आया है? कोई उत्तम क्वालिटी का बीज नहीं। तो उत्तम क्वालिटी का बीज नहीं आएगा तो किसान उत्तम कैसे काम करेगा? उसका बढ़िया खाद नहीं आएगा, समय से खाद नहीं आएगा, समय से मिलता है ना, मिलता है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का नहीं मिलता है। बढ़िया क्वालिटी का बीज, अच्छा देखिए ना, आलू का बीज आए, हम तो मैंने 51 साल का मेरा उम्र हो गया है, हमको तो लग ही नहीं रहा कि कभी आलू का बीज आता है। कई बार संपर्क भी किया है तो बीज नहीं आता है, कैसे खेती होगा? मांग क्या करेंगे सर? मांग क्या करेंगे? मांग यही करेंगे, सबसे पहले तो किसान को खेत में पानी पहुंच जाना चाहिए, जो नीतीश कुमार का मंशा में एकदम उचित है, उसमें उनमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि वैसे हो जाता तो सब मांगे हम लोग के पूर्ण हो जाता है। रामविचार जी हैं और करहनू के निवासी हैं। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गांव है करहनू, और वहीं के रहने वाले हैं। इनका भी कहना है कि सरकार जिस ढंग से किसानों के मदद के लिए, कृषि की मजबूती के लिए कार्य करती है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्य बेहतर तो जरूर है, लेकिन धरातल पे आते आते सब कुछ शून्य हो जाता है, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। रामविचार जी राजनीति के शुचिता के संपन्न व्यक्ति हैं और राजनीति में बड़ी अच्छी इनकी रुचि रखते हैं, और कृषि और किसानों को लेकर के इधर के दिनों में मुखरता के साथ आवाज़ उठाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने मिलने का ज़बरदस्त प्रयास किया था। सुरक्षा कारणों से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, और निश्चित रूप से सिवान के किसानों के लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आंदोलित हो गए हैं रामविचार जी। नमस्कार।